The London Top Show is brought to you by My Store app. हर स्टोर ऑनलाइन। कुकर की अगली सीटी से पहले ना ये ढाबा ऑनलाइन कर देना है। हम हो गए ऑनलाइन। आ गया है माई स्टोर ऐप। ये किसी भी स्टोर को ऑनलाइन करे सिर्फ 15 सेकंड में। माई स्टोर, अब हर स्टोर ऑनलाइन। राज्यसभा में आज उत्तराखंड में चमोली त्रासदी के पीड़ितों के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। गृह मंत्री अमित शाह ने सदन को हालात की जानकारी दी। गृह मंत्री ने बताया कि सुरंग से एनटीपीसी के 12 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। हालांकि एक और सुरंग में अभी भी 25 से 35 लोगों के फंसे होने की आशंका है। आईटीबीपी ने अपना कंट्रोल रूम वहां स्थापित कर लिया है और उनके 450 जवान सभी जरूरी साजो सामान के साथ घटनास्थल पर राहत और बचाव अभियान में लगे हुए हैं। एनडीआरएफ की 5 टीमें घटनास्थल पर पहुंच चुकी है और राहत और बचाव अभियान में लगी हुई है। आर्मी की 8 टीमें, जिसमें एक इंजीनियरिंग टास्क फोर्स भी शामिल है, घटनास्थल पर बचाव कार्य कर रहा है। एक मेडिकल कॉलम और 2 एम्बुलेंस भी घटनास्थल पर तैनात है। नेवी की एक गोताखोर टीम भी घटनास्थल पर तैनात की गई है। एयरफोर्स के 5 हेलीकॉप्टरों को भी इस कार्य में लगाया गया है। जोशीमठ में भी प्रशासन द्वारा एक कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। घटनास्थल पर विपरीत परिस्थिति में भी घटना के बाद से ही लगातार राहत और बचाव कार्य तुरंत शुरू कर दिया गया था। हमें उम्मीद है कि सुरंग में अभी भी जो फंसे हैं वो अपनी आपबीती सुनाने के लिए जिंदा सकुशल बाहर निकलेंगे। सैलाब की वजह से ऋषिगंगा नदी पर बना पुल टूटा था, जिसकी वजह से 13 गांव पूरी तरह से कटे हैं। इस पुल को भी दोबारा बनाने की कोशिश चल रही है। गांव के लोगों तक फिलहाल हेलीकॉप्टर के जरिए राशन पहुंचाया जा रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज प्रभावित इलाकों का हवाई दौरा किया और कुछ नई जानकारियां दी। ये रणनीति बनी है कि क्या वहाँ एक और मशीन, 2 मशीनों से काम लिया जा सकता है, तो उस पर काम चल रहा है ताकि जल्दी उन लोगों को रेस्क्यू किया जा सके। अभी तक जो 30-35 लोग जो संभावित अंदर टनल में फंसे हैं, उन तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन में उत्तराखंड के साथ बेहतर सहयोग के लिए आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी 3 मंत्रियों की कमेटी बनाकर भेजी। इसमें सुरेश राणा, विजय कश्यप और दर्शन सिंह सैनी शामिल हैं। ललन टॉप की टीम से हमारे साथी सिद्धांत मोहन और मनोज इस हादसे की ग्राउंड रिपोर्ट करने के लिए पहुंचे हुए हैं। वो चमोली गए, उनकी वहां से ये रिपोर्ट देखिए। सिद्धांत नाम है मेरा, जेरी वीडियो जर्नलिस्ट। हम दोनों इस समय तपोवन में हैं। तपोवन इलाके का नाम है ना जी। इस सामने आपको डैम टूटा हुआ दिख रहा है। ये डैम जब रेडी के पास ग्लेशियर फटता है, ग्लेशियर फट के पानी नीचे आता है, तो इस डैम से होता हुआ गुजरता है। और सामने आपको टूटा हुआ डैम दिख सकता है, मलबा दिख रहा है। और जैसे मैं बता दूं सर लोगों को, ये लोहे की सरिया जो आपको सामने दिख रहा है, जेरी दिखाना जरा सा, ये आपको ताड़ के पत्ते की तरह जो फैली हुई चीज़ें दिख रही हैं, लोहे का सरिया है। दरअसल काफ़ी हार्ड सरिया होता है, लेकिन पानी का फ्लो इतना ज़्यादा था 7 फरवरी के दिन कि ये पूरा ऐसे ये फैल गया है। ये मतलब मुड़ के ऐसा हो गया है सरिया, आप देख सकते हैं पूरा। और ये टनल है। अब जैसे ये रास्ता जैसे आ रहा है जेरी, मैं दिखा दूं यहाँ पे, ये रास्ता आ रहा है, इसके नीचे एक टनल है। इस जहाँ हम खड़े हैं इसके नीचे से एक टनल है। टनल लगभग 1.5 से 2, हाँ 4 टनल है। देखिए आप 4 टनल की लेंस बनी हुई है, 1 2 3 4। चौथी टनल का पूरा जो घाट है वो डूबा हुआ है। ये तीसरी, ये दूसरी, ये पहली टनल से सीधे मलबा इधर इसके अंदर होते हुए सीधे जोशीमठ तक चला गया है। जोशीमठ जो यहाँ से 9-10 किलोमीटर दूर है, मतलब 9-10 किलोमीटर की हम रोड डिस्टेंस बता रहे हैं, लेकिन इसके नीचे अंदरूनी 1.5 से 2 किलोमीटर लंबी सुरंग है। और कुछ लोग हैं जिन्होंने इस घटना को सामने से देखा है, आसपास के गांवों में रहने वाले हैं। और बड़ी बात यह है, और इसको बड़ी बात कहा जाए कि ना कहा जाए, इस पर सवाल भी उठाए जा सकते हैं, लेकिन इन लोगों ने अपने घर वालों को खोया है इस घटना में, और अभी भी इस आस में यहाँ रुके हुए हैं कि उनके बारे में कोई सूचना मिलेगी। तो उनसे हम बातचीत करते हैं और कहानी जानते हैं। क्या नाम है भैया आपका? महिपाल सिंह जी। आपका भैया? मेरा राजेंद्र सिंह रावत। राजेंद्र सिंह रावत जी सर। आपका नाम सर? गोपाल सिंह रावत। गोपाल सिंह रावत। सर आपका? गोविंद सिंह फरसवान। गोविंद सिंह फरसवान जी। तो अब जैसा आप देख सकते हैं, रेस्क्यू
आगे नीचे टनल है, रेस्क्यू की गाड़ियाँ जा रही हैं, चॉपर घूम रहा है लगातार, 2 चॉपर घूम रहे हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ हमको बताइएगा सर, कई लोगों ने मुझे बताया कि जब पानी आया ऊपर से, आपने तो घटना ऊपर से देखी थी ना, क्या कर रहे थे उस समय आप? सर हम दुकान में बैठे थे। कहाँ पे दुकान आपकी? जी तपोवन में, बीच मार्केट, मेन मार्केट में सर। तो जैसे ही मुझे मेरे ससुराल से फ़ोन आया, मेरे ससुराल रेनी गांव के पल्ली पार है सर, पीछे पल्ली पार सर। हाँ ठीक है। हाँ सर, वहाँ से उनको धुआं दिखा। ये जो गोसा है सर, वो ग्लेशियर, इसके बीच से ये रेनी वाली नदी है, ये ऋषि गंगा नदी है, वहाँ से आया। ठीक है जी सर, जैसे मुझे फ़ोन आया तो हमको ऐसा लगा कि फ़ोन पे क्या कहा गया? सर ये नदी में धुआं टाइप का आ रहा। अच्छा वो बोले कि तुम कहीं दूर हो कि कहीं नदी किनारे तो नहीं जा रहे, नहाने धोने कुंडे वगैरह जाते हैं यहाँ गर्म पानी पे। तो सर से हम 8-10 लड़के थे, बैठे ही थे। दुकान तो इतनी चलती नहीं, इतनी पॉपुलेशन तो है नहीं यहाँ पे, इसलिए हम दौड़ के लेंटर पे आए। तो जैसे देखा तो वो सामने आ गया, इसके पीछे साइड। अच्छा उधर उसके पीछे सब पानी आ गया। हाँ सर, वहाँ पे उछला, इतना उछला कि उसकी कोई हिसाब नहीं। वो एक चक्कर में उसने ऐसा ले आया यहाँ तक। तो हमने सीटी मारी वहाँ से 8-10 लड़कों से, छत से। तो कुछ जो लोग उस साइड में थे वो तो भाग गए कुछ। वहाँ से आपको डैम दिखाई दे रहा होगा ये? हाँ सर, वहाँ से दिखता है। हाँ, तो वहाँ का दिखता है, इस साइड का नहीं दिखता हमें। तो जो सीटी मारे 8-10 लड़कों ने, वहाँ से कुछ लोग तो भाग गए ऊपर को। यहाँ नीचे थे जो? हाँ सर, और जो सर सीधे में भागने की कोशिश की इस साइड को, वो लोग तो सारे निकल गए उसमें, इसी में बह गए। हाँ इसी मलबे के साथ। हाँ वही से सर, बहुत वो हो गए, हवा से बह गए ना, जोर का जो धमाका आया वो हवा ऊपर से, हवा का भी फ्लो आता है। हाँ जी सर। अच्छा ये बड़ी बात है, जिस बहुत सारे लोगों को लगा है कि लोग पानी से ही बहे होंगे। नहीं, पानी का जब ग्लेशियर जब फटते हुए आता है तो आगे फोर्स आता है उसके। अब जैसे आपको इसको ऐसे समझाएं कि जैसे बम फटता है, बम फटता है तो आपको धमाका महसूस होता है दूर में भी, तो ऐसे आपको धमाका महसूस हुआ तो एक एयर का ब्लो आता है, एयर के ब्लो से भी कुछ लोग गिर गए इसके अंदर। सर उसमें सर ऐसा बदबू था, जैसा ऐसा लग रहा था कि कोई बारूद का मात्रा हो, ऐसा धुआं महसूस हो। हाँ सर। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है। ललन टॉप इस समय तपोवन में है, जो डैम साइट है जहाँ पे रेडी से जो ग्लेशियर फटता है फिर नीचे आता है। तो ये डायग्राम है, ब्रीफिंग है। हमारे साथ कर्नल हेमंत कुमार हैं। इस पूरे डायग्राम को समझने के लिए आपको ये जानना पड़ेगा कि ये आर्मी का रेस्क्यू प्लान है, कैसे लोगों को बचाया जाएगा। सर जी, जैसे आप ये डायग्राम देख रहे हैं, आपको पता लग रहा है कि किस टनल की संरचना क्या है। यहाँ से आप देख रहे हैं कि इनलेट टनल्स हैं। डैम है सर ना? जी बिल्कुल, ये डैम है, ये आपकी एसएफटी की इनलेट टनल्स हैं। इसके बाद ये आपका जो एडिट है जिस पे अभी काम चल रहा है, और ये मेन टनल है जहाँ पर संभावना है कि पहले 3 बंदे काम कर रहे थे, 3 आदमी यहाँ पर काम कर रहे थे और ज़्यादातर 34 आदमी यहाँ पर काम कर रहे थे। तो इस समय जो ऑपरेशन चल रहा है, हाँ 34 इस एरिया में काम कर रहे थे, जिनका कि इस एस्केप टनल में होना जो है अभी संभावित है। मतलब एक टनल है जी बिल्कुल, जो इससे जोड़ती है, बिल्कुल जी। तो अभी काम यहाँ पे चल रहा है, जहाँ पर आप देख रहे हैं मेन एफर्ट लगा हुआ है। हमने जो है अपने इसके अलावा काफ़ी कोशिश की है। अभी आज जो है मॉर्निंग में अगेन स्पेशलाइज्ड ट्रूप जो गढ़वाल स्काउट्स के हैं, उन्होंने जो है मेन अप्रोच से भी हाँ जाने की कोशिश की थी, लेकिन वहाँ पर जो है अभी वहाँ पर जो है जो स्लश है और जो आपके पास बोल्डर्स हैं, मलबा जो है, बोल्डर्स हैं, इसके अलावा आपके आयरन के काफ़ी सारे जो पीसेस आ गए हैं, उसकी वजह से यहाँ से अप्रोच अभी जो है हो नहीं पाई है। तो अभी हम इसी अप्रोच के ऊपर कंसंट्रेट कर रहे हैं। हमारे उम्मीद है कि हम जल्द से जल्द जो है इस 180 मीटर्स पर पहुँचे, जो ये टोटल डिस्टेंस 180 मीटर का है, जहाँ पर ये जो है एस्केप टनल यहाँ से आपकी जाएगी। यहाँ से कितना अंदर जा चुके हैं सर? करीब हम जो है 100 से 110 मीटर से आगे पहुँच चुके हैं। और यू आर हियर हाँ, तो अभी हो क्या रहा है कि जितना हम इसको क्लियर कर रहे हैं, अप्रोच स्लो हो रही है, बिकॉज यहाँ से वापस जो है मलबा थोड़ा जो है नीचे की तरफ गिरता हुआ आ रहा है। तो हमारी ग्रेडियंट के हिसाब से ऊपर से नीचे आता जा रहा है मलबा इस टनल में से। के हिसाब से नहीं, लेकिन जो आपका मलबा ऊपर तक भरा हुआ है, तो जैसे आप उसको निकालेंगे वो हल्का हल्का पीछे की तरफ आता जा रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अब यहाँ पे ये 34 पर्सन है। मैं दूसरी ब्रीफिंग्स देख रहा था आपकी, आप ये होप कर रहे हैं कि जिस एस्केप टनल में ये 34 लोग पहुंच गए होंगे। जी बिल्कुल, एंड दे वुड बी सेफ देयर। जी अभी जो है हमारे पास जो ऑप्शन है वो है इसका हेड क्लियर करना, और हम यही मान के चल रहे हैं कि जो बाकी जो अंदर जो लोग थे वो यहाँ तक आ गए हैं, और वो अभी जो है हम उनको सेफली निकाल सकते हैं। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं,
आयुर्वेदिक औषधि है।